जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग इंडिया। और आज हैं हम गुलाबी नगरी जयपुर राजस्थान। जैसा कि साथियों हम लोग जानते हैं, आधुनिक युग में देश दुनिया ने बहुत सारा विकास कर लिया है। बड़े बड़े शहरों में हम अधिकतर देखते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, ऊंचे ऊंचे भवन बने हुए हैं, इमारतें बनी हुई हैं जो ईंट, पत्थर, बजरी आदि मटेरियल से बनी हुई हैं। एक बार मैं कहना भी चाहूँगा प्रवीण भाई से कि इधर ये जो बिल्डिंग बनी हुई है इनको आपको दिखाएं। हम लोग एक गांव, झोपड़ी और गांव के खेल, दादी नानी की कहानियाँ, इन सब को सुनते हुए, देखते हुए आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और अगर विकास के एक नज़रिए से देखा जाए तो एक अच्छी बात है। सघन आबादी वाले क्षेत्रों में बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनना आज आम बात है। लेकिन अभी हम सोचते हैं कि ईंट, बजरी, पत्थर से जो बिल्डिंग बनाई जाती है उसको हम बड़ी इमारत या बड़ा भवन कहते हैं। लेकिन उसके प्रत्येक हिस्से को, उसके प्रत्येक अपार्टमेंट को, यानी ईंट, बजरी, पत्थर से बने हुए मकान को घर बनने में एक बहुत लंबा समय लग जाता है। जिस भवन में सभी परिवार वाले एक साथ एक दूसरे की खुशियों को साथ में लेते हुए, एक दूसरे के प्रति वफादारी, एक दूसरे के साथ प्रसन्नचित्त, आनंदचित्त समय व्यतीत करते हैं, उसे हम घर कहते हैं। और साथियों, लगभग इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में घरों की संख्याएँ बहुत कम रह गई है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आधुनिकता में, आधुनिकता के संसाधनों में और उस रेस में लगे हुए हैं। कुछ अधिक करना, कुछ अधिक पाना और कुछ अधिक चाहने का प्रयास करना गलत भी नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है। जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, संसाधन उपलब्ध होते जा रहे हैं, बिना पैसों के ये सब कुछ संभव नहीं है। हम उनकी तरफ झुकाव होना, उनकी तरफ मुड़ना या उनके प्रति आकर्षित होना, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो हो रही है। लेकिन एक जो अनुभव है वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। जैसा कि हमने देखा कि एक भवन में कई परिवार वाले, जो कई परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर प्यार से रहते हैं, हम उसे घर कहते हैं। लेकिन जिस घर में, यानी हमारे घर में या आपके घर में हमारे बड़े माँ बाप साथ में रहते हैं, तो वो घर मंदिर बन जाता है। यानी जो मटेरियल से, ईंट, बजरी, पत्थर से भवन बना था, जो बिल्डिंग बनी थी, उसमें हम सभी सदस्यों ने मिलके प्रसन्नतापूर्वक रहने से उसको घर बनाया। और उस घर में अगर हमारे माँ बाप हमारे साथ निवास करते हैं तो वो अंदर बन जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में एक शक्ति वो है जिसने हमें इस पृथ्वी पे अवतरित किया है, पृथ्वी पे हमें लाने में जो, या इस संसार को रचाने में प्रयास जो जिसकी भूमिका रही है। और दूसरे हमारे माँ बाप जो जीते जागते एक भगवान का रूप है। तो जिस घर में, जिस परिवार के साथ उनके माँ बाप रहते हैं, माँ बाप की खुशियाँ रहती हैं, वह घर मंदिर बन जाता है। साथियों, अब ये निर्णय आपको करना है कि आप किसी बिल्डिंग, भवन या इमारत में रहते हैं, या आप घर में रहते हैं, या आप मंदिर में रहते हैं। कुछ समय पहले एक महीने के लिए, लगभग समथिंग एक महीने के लिए मेरे माता पिता घर से बड़े भाई के यहाँ चले गए थे। तो हमें एक अजीब सा महसूस हुआ कि कुछ नहीं है, घर खाली खाली सा लगने लगा। एक अजीब सी परेशानी हम महसूस करने लगे। जैसे ही अभी माँ बाप हमारे घर में आए हैं तो हमें मालूम चला है कि कमी कहाँ थी।
साथियों, सीधा सा सवाल है, जिस मंदिर में अगर भगवान की मूर्ति नहीं होगी या जिस मंदिर में भगवान नहीं होंगे, वो मंदिर कैसे? वो कहीं ना कहीं मंदिर अधूरा है। ऐसे ही हमारे घर और हमारे परिवारों में हमारे बड़ों का आशीर्वाद और बड़ों का साया नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अधूरा है। तो साथियों, जिस तरीके से हमारे घर में, अपने घर में माँ बाप के आ जाने से एक भरा हुआ सा महसूस हो रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है, ऐसा है कि भगवान हमारे घर में रहते हैं, जिससे हम अपने घर को मंदिर कह सकते हैं। तो आप इस प्रकार का प्रयास करें और अपने घर को मंदिर बनाने में पूरा योगदान दें। जितना संभव हो सके इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपने माता पिता के लिए समय निकालें और पूरा प्रयास करें, क्योंकि उन्होंने हमें एक छोटे से पौधे से बड़ा वृक्ष बनाने में अपना जीवन व्यतीत किया है। क्या हम उनको एक छोटी सी खुशियाँ नहीं दे सकते? जी हाँ साथियों, दे सकते हैं। तो इसी का आप प्रयास करें और आप सभी देशवासियों से उम्मीद है कि अपने से बड़ों का आदर और माता पिता की सेवा करें और अपने पास उनके सानिध्य में अपने आप को रखें। आप हमेशा ही प्रसन्नचित्त रहेंगे और अच्छा ही जीवन व्यतीत होगा। इसी के साथ नमस्कार।